हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं के साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, समय हो चुका है रीजनिंग पढ़ने का। दिन के 12 बज चुके हैं और रीजनिंग पढ़ने का समय हो चुका है, तो रीजनिंग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा पहला क्वेश्चन जो कल होमवर्क में दिया था। इसे आपने बड़ी ही आसानी से हल कर लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ नहीं था इस सवाल में। देखिए, जिनको नहीं आया मैं बता रहा हूँ। देखो, बी कितने नंबर पर होता है? 2। सी 3 नंबर पर। इन दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। और 6 का अगर स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा? 36। इसी प्रकार सी कितने नंबर पर होता है? 3। और डी कितने नंबर पर होता है? 4। जब दोनों का गुणा आपस में करेंगे कितना आएगा? 12। और 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144। ये आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ गए अच्छी तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये रहा आज का। लिखा है किसी कूट भाषा में हैंड को PWH लिखा जाता है। ये हैंड लिख लेते हैं, HAND। हैंड को क्या लिख रहे हैं? PBBH। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसकी कोड डालो, तो 8 1 14 4 16 2 2 8। यही होता है ना दोस्तों। तो अगर देखो 8 से 16 कैसे बने, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर 8 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 16। 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 2। 14 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 28। अब 28 पे तो एबीसीडी खत्म हो जाती है। 26 तक तो एबीसीडी खत्म हो जाती है। तो 26 क्या ये 27 में अक्षर है, ये 28 में अक्षर, यानी बी। तो बी लिखा है। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ये इतना। अब इसी प्रकार आगे देख लेते लाइट का। LITE। L 12, I 9 पे, T 20 पे और E 5 पे। जब इसका गुणा दो, इसको क्या लिख रहे हैं? XRNG। X 24 पर, R 18 पे, N 14 पे, J 10 पे। इस L का गुणा अगर 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 24 ये लिखा। 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 ये लिखा। 20 का गुणा 2 से करेंगे तो 40 आएगा। 26 प्लस 14 कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 14 नंबर पर क्या होता है? N। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 10। ये लिखा है। अब दोस्तों अपन को लिखना है किसका? तो दोस्तों अपन को मैजिक का लिखना है, तो लिखते हैं मैजिक का। MAGIC। M 13 पर, A 1 पर, G 7 पर, I 9 पर, C 3 पर। अगर 13 का गुणा 2 से करेंगे, 13 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा? 13 दूनी 26 Z। ठीक। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 दूनी 2, यानी B। 7 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 14। क्या लिखेंगे? N। 9 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 18। 18 पे क्या होता है? R। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 पर क्या होता है? F। यानी ZBNRF। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? डी ऑप्शन। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा। लिखा है 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है। मान लो ये 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बालक का स्थान मान लेते आगे से वह 20वें नंबर पर है। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? जब 2 बालक प्रवेश लेते हैं, ये 2 बालक अगर प्रवेश लेंगे अब, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? समझ रहे हैं ना? 45 और 2 जोड़ देंगे कितना होगा? 47। यानी अब इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हो गए? 47 हो गए। ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे? तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। पहले वह 20 नंबर पर था। अब वह जब 2 बालक प्रवेश लेते हैं तो एक स्थान नीचे हो जाता है। तो 20 से एक स्थान नीचे होगा आगे से, तो ये कितने पर पहुंच जाएगा? 21वें पर। तो उसका अंत से नया स्थान, भैया ये मान लेते हैं बाएं साइड से स्थान या आगे से स्थान, और ये हो गया अंत से। तो ये है टोटल विद्यार्थी 47। और एक साइड से स्थान दिया है तो दूसरी साइड से निकाल दो ना भाई। टोटल बराबर मैंने बताया था L प्लस R माइनस 1, वो लगा दो। तो टोटल है 47 माइनस L की जगह 21 प्लस R माइनस 1। तो T बराबर R बराबर क्या निकलेगा? 47 में से अपन कितना 20 घटा देंगे, क्योंकि 20 21 में से एक जाएगा 20, तो 47 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? 27। 27 आपका राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा। लिखा है किसी माह की 23 तारीख को रविवार है। ये 23 तारीख है और इस दिन है रविवार। ठीक है।
तो 2 सप्ताह पहले और 4 दिन, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा भैया? अगर 23 तारीख को रविवार है, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले का दिन पूछा है, तो ये 2 सप्ताह का तो कोई काम ही नहीं है। अगर 23 तारीख से 2 सप्ताह पहले आएंगे, 2 सप्ताह, तो वही का वही दिन होगा, क्योंकि 7 दिन में के बाद वही का दिन लग जाता है। 7 दिन बाद फिर से रविवार से स्टार्ट या सोमवार से स्टार्ट होने लगता है दिन, ठीक है। तो अब पूछा है 2 सप्ताह तो हो गया, अब 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, यानी 4 दिन में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। ये रविवार है तो इसके पहले वाला दिन शनिवार, शनिवार हुआ ना। इसके पहले वाला दिन शुक्रवार, इसके पहले वाला दिन गुरुवार, इसके पहले वाला दिन, ये वाला दिन कौन सा होगा? बुधवार। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर सी ऑप्शन में है, जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है एक्स और वाई भाई भाई हैं। ये दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई, ये दोनों आपस में क्या है? भाई भाई। ठीक है, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। ठीक है, ये पिता हो गया। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। यहाँ लिखा है एस टी का भाई है और एक्स का मामा। एस है जो भैया, वो एक्स का मामा है, मामा। और टी का भाई है, ये टी का एक कौन हुआ? भाई। तो ये टी इसकी बहन होगी। ठीक है, अगर एस का मामा है और इसकी बहन हुई, तो ए इसका पुत्र हुआ, तभी तो इनको मामा बोलेगा। तो ये दोनों आपस में भाई बहन, तो ये भी इसका पुत्र हुआ। तो ये दोनों ये आपस में क्या लगे? ये पुरुष हैं, ये फीमेल हैं या महिला है, तो क्या लगे? टी का आर से संबंध, टी का आर से, ये दोनों भाई हैं, तो ये इनकी माता हुई, तो ये इनकी माता हुई, तो ये दोनों आपस में क्या लगे? पति पत्नी। तो भैया टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का पूछा है किससे? आर से, तो जिसके पीछे का उसका रिलेशन बताते हैं, जिसके पीछे से लगा होता है। तो ये टी कौन लगी? आर की पत्नी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच संबंध दर्शाता है? ठीक है, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। देखो, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में बांटा जाता है, और ऑस्कर पुरस्कार है वो फिल्मों में दिया जाता है। तो हैं तो दोनों पुरस्कार ही, तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? पुरस्कार के अंदर। एक बना लो, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार एक अलग है क्योंकि ये पत्रकारिता में बांटा जाता है, और ऑस्कर अब पुरस्कार भी अलग चीज़ है, ये फिल्मों में बांटा जाता है। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है 10 वर्ष पहले महेश की माँ की उम्र महेश की 4 गुनी थी। ये महेश हैं, ये उनकी माँ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले इनकी माँ की उम्र 4 गुनी थी। ठीक है, महेश की उम्र से। तो ये महेश की उम्र अगर एक्स है, तो उनकी माँ की उम्र 4x हो जाएगी। ये कब है? 10 वर्ष पहले। और अगर 10 वर्ष बाद आएंगे, तो भैया वर्तमान की स्थिति आ जाएगी 10 वर्ष बाद। इसमें 10 जोड़ देंगे और इनमें भी 10 जोड़ देंगे। अब ये इनकी क्या हो गई? वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहे हैं? 10 वर्ष बाद महेश की उम्र महेश सॉरी 10 वर्ष बाद माँ की उम्र महेश की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद हो तो 10 और जोड़ लेते हैं दोनों में, 10 10 जोड़ लो, ये जुड़ गए। ठीक है, क्या कह रहा है? माँ की उम्र महेश की 2 गुनी हो जाएगी, महेश की 2 गुनी, तो महेश में 2 का गुणा कर दो, इनको बराबर कर दो। तो यहाँ पर देखो ये जुड़ जाएंगे, तो x + 20 × 2 बराबर 4x + 20। जब इसका गुणा इसमें होगा तो 2x + 20 बराबर 4x + 20, सॉरी 2x + 40 होगा यहाँ पर। और इसको इस साइड ले आएंगे तो 4x - 2x बराबर ये 40 - 20 बचेगा। तो यहाँ 2x बराबर क्या निकलेगा? 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना निकलेगा? 10। अब x बराबर 10, ये वर्तमान पूछी भैया, महेश की वर्तमान आयु क्या है? x बराबर अपना 10 निकलेगा, तो महेश की वर्तमान आयु, वर्तमान कौन सी है? x + 10। x का मान 10, तो यहाँ पर x का मान रख दो 10, और 10 वर्ष और जोड़ दो तो कितना आएगा? 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। समझ गए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है एक घड़ी में 11:20 का समय दिखाई दे रहा है, तो उससे जल के सामने रखें तो जल प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला समय क्या होगा? ये हम पहले ही बता चुके हैं कि दर्पण में अगर पूछा जाए तो 11:60, और जल में पूछा जाए तो 18:30। तो ये 18:30 में से घटा दो, सीधा सीधा 18:30 में से घटा दो 11:20, सीधा आंसर निकलेगा दोस्तों 10। और यह 18 में से 11 जाएंगे 9, यानी 9:10 का समय हो रहा है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न में, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखा है 4 लड़के 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर हैं। ये जो लड़के लड़कियां हैं, एक वर्ग बना लो। इसके 4 कोनों पर 1 2 3 4 और 4 मध्य बिंदु 1 2 3 4 ऐसे बैठे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है मधु की स्थिति उषा के ठीक विकर्ण के रूप में है। ये मधु उषा के विकर्ण, विकर्ण तो जानते हैं ये होते हैं विकर्ण होते हैं। तो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है, तो मधु यहाँ बैठा लेते हैं अपन और उषा को यहाँ बैठा लेते हैं, विकर्ण के रूप में हो गई। ठीक है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, भैया बाद या बाद वाला जो या जो की शब्द अगर आए तो वो बाद वाले के लिए प्रयोग होता है, यानी उषा के लिए प्रयोग हो रहा है गीता के बारे में लेसन। तो क्या कह रहा है कि जो गीता के दाहिनी ओर बैठी, यानी उषा जो है गीता के दाहिनी ओर बैठी, तो ये बैठा दिया अपन। ठीक है, गीता से अगला राय, मतलब गीता से अगर अगर घड़ी की दिशा में अगला, घड़ी की दिशा में तो चलेंगे, आगे अगर इस साइड है तो आगे किस साइड होगा, इस साइड ऊपर की साइड नहीं होगा। तो गीता से अगला क्या है, राय। जो गोपी के सामने है, ये विकर्ण के रूप में भी बैठे तो ये गोपी यहाँ बैठेंगे, गोपी के सामने है। जो बॉस के बाएं बैठा है, जो बॉस के बाएं बैठा है, भैया बाद वाली जो है, जो कि अभी बताया कि बाद वाले के लिए उपयोग है, तो इस बार जो किसके लिए उपयोग हुआ है, गोपी के लिए। ठीक है, तो गोपी है जो बॉस के बाएं बैठा है, तो ये बॉस यहाँ बैठे होंगे, बिल्कुल बॉस के बाएं बैठा है। तो समा, अब आगे क्या है, समा की स्थिति मधु के दाहिनी ओर ना होकर प्रेमा के सामने है। मधु का दाहिने 2 स्थान बचे हैं, तो समा भैया दाहिने तो बैठी नहीं, तो समा यहाँ बैठी होंगी और प्रेमा यहाँ बैठी होंगी। ठीक है, ये बन गई अपनी पजल। ठीक है, तो बताएं बॉस के सामने कौन बैठा है, बॉस ये बैठे हैं, बॉस के सामने कौन बैठा है, गीता। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है जीवन का दबाव मतलब दबाव और तनाव है। ठीक है, जीवन का मतलब दबाव और तनाव है। दबाव और तनाव में जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल बात है। अगर दबाव तनाव होगा तो आदमी का जीवन थोड़ा कठिनाइयों भरा हो जाएगा, प्रतिकूल विपरीत चलने लगेगा वो काम से। तो अब निकालते हैं निष्कर्ष क्या है, जीवन जीने योग्य नहीं है। भैया अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर दबाव और तनाव अगर आ जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आदमी जिए नहीं, ये मर जाए है। तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो उसमें कहा नहीं गया है कि भैया जीवन जीने योग्य नहीं है। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया है। अब क्या कह रहा है, जीवन में तनाव और दबाव से बचना चाहिए, बिल्कुल। अगर जीवन में अगर अपन तनाव दबाव से बचेंगे, तो ये जो जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, ये दबाव तनाव, तो ये नहीं डाल पाएगा। अगर अपन दबाव तनाव से बचेंगे बचेंगे तो जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा, बल्कि सब जो घटनाएं होंगी वो अपने अनुकूल चलने लगी, मतलब अपने हिसाब से, बिल्कुल जो अपन चाहते हैं उस हिसाब से चलेंगे। दबाव तनाव में आदमी क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ कर जाता है, उल्टा सीधा सोचने लगता है, तो ये गलत हो जाता है, जिससे आदमी का जीवन थोड़ा लॉस में चला जाता है वो। तो यानी दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, इसमें आपको जो कथन कह रहा है उस हिसाब से आंसर देने होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलते हैं अगले प्रकार से क्वेश्चन पर। ए रहा, लिखा है कथन भी यही असमानता से क्वेश्चन है। इसको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो जोड़ के कर लो या बिना जोड़े कर लो। तो एक कथन है, इसमें से अपन को निष्कर्ष निकालना पड़ता है। देखो निष्कर्ष निकालते हैं सीधे, कथन है वो, कथन लिखा है इतना, निष्कर्ष निकालते हैं, लिखा है वाई लेस देन एम, यानी या इसको कहते हैं एम बड़ा है वाई से। ठीक है, तो ये देखते हैं एम बड़ा है, यानी एम से वाई पर पहुंचना है। तो एम से वाई पर पहुंचना है तो सबसे पहले एम ढूंढो, कहाँ है, ए है एम। एम से अगर वाई पर पहुंचना है तो पहले यहाँ देखो एम के बाद देखो यहाँ से दूसरा कथन जुड़ा है ये। ठीक है, तो क्यू, क्यू पर पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि क्यू यहाँ है। तो एम से क्यू पर तो आसानी से पहुंच गए, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा, आराम से निकल जाए। क्यू से अब के पर आर पर जाना, वाई पर जाना है, तो वाई तो ए है। लेकिन क्यू से भैया के से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रास्ता ही बंद है, रास्ता बंद है तो निकल नहीं पाएंगे, तो पहला गलत। अब क्या कह रहा है, आर से सी पर जाना है, तो ये आर ए है, आर से ओ पर आराम से आ गए। आर सी यहाँ है ना, तो सी पर जाना है, तो ये आर से ओ पर आराम से आ गए, ओ से के पर भी आराम से आ गए, और के से क्यू पर भी आराम से। अब क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो समान ही है, तो क्यू पर आ गए।
तो क्यू से सी पर भी तो आराम से पहुंच जाएंगी। देखो ये चिन्ह मुंह खुला है तो आराम से पहुंच, दूसरा निष्कर्ष सही, कथन बी केवल सत्य है। ठीक है, इसको अगर जोड़कर करना है तो जोड़कर भी बता देता हूँ मैं। ऐसे किया जाता है, पी छोटा है एस से, एस छोटा और बराबर है क्यू से, के बड़ा है के बड़ा है क्यू से, के बराबर है ओ के, और आर बड़ा बड़ा है ओ से, और आर बड़ा और बराबर है वाई से। ठीक है, अब ये जोड़ना है तो एम बराबर है क्यू के, तो एम को ये बराबर है क्यू के, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो भैया यहाँ थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं क्यों कथन न निष्कर्ष न कट जाए। और क्यू बड़ा और बराबर है सी से, तो ये ऐसे जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, जुड़ के अब निष्कर्ष देख लो, वाई एम से वाई पर जाना है तो ये एम कहाँ ये है, एम से क्यू पर आसानी से आ गए, लेकिन यहाँ रास्ता बंद है तो यहाँ नहीं निकल पाएंगे, गलत। आर से सी पर जाना है तो आर से सी पर, आर ए है सी यहाँ है, तो ये आर से ओ पर आ गए, ओ से के पर आ गए, के से क्यू पर आ गए, और क्यू से ये मुँह खुला है तो सी पर आ गए, दूसरा निष्कर्ष सही। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं इनको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है दी गई आकृति में कितने बैग है। तो ये मैंने बताया था, सबसे पहले इनमें रो और कॉलम में नंबर डालो, तो डालते हैं नंबर 1 2 3 4 5, 2 3 4। ठीक है, अब दोस्तों आपको सोच रहे होंगे तो आपने बताया था कि सबका स्क्वायर कर दो इस जो कॉलम साइड है तो उसका आंसर निकल आता है। लेकिन दोस्तों वो तभी कहते हैं जब रो और कॉलम की संख्या समान हो। जैसे अगर यहाँ पर एक रो और बढ़ जाती तो ए हो जाता 5, तब अपन स्क्वायर करके सबको जोड़ते। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों कि जो लिखा है जो यहाँ पर रो में, और उसका कॉलम के आखिरी डिजिट से गुणा करेंगे। इसी प्रकार चलेंगे क्रम में। चार जो दूसरा कॉलम होगा, इस 4 का गुणा 3 से करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे, 2 का गुणा 1 से, मतलब आखिरी डिजिट तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 5 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो कितना आएगा 20, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12, 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 6, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 2 सॉरी, सबको जोड़ेंगे 6 2 8 2 10 की बिंदी यहाँ से ले, 2 3 और 1 4, 40 वर्ग हैं भैया इस आकृति में। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, परेशान नहीं होना है किसी भी प्रकार से, 40 वर्ग इसका आंसर। अगर दोस्तों आप सोच रहे होंगे अगर इसमें रो की संख्या अगर ऐसे भी दी होती 3 4 5, अगर यहीं तक दी होती तो आप क्या कहते, तो 5 का गुणा 3 से, 4 का गुणा 2 से, और 3 का गुणा 1 से, तो इसमें निकलते 5 का गुणा 3 से कर देते थे 15, 4 का गुणा 2 से कहते 8, और 3 का गुणा 1 से कहते थे 1। तो ये जोड़ लो, 8 5 13 और 3 16, 26 वर्ग निकलते इसमें। बस ऐसे करना होता है, आप बिल्कुल को परेशान नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, श्रृंखला को पूरा कीजिए। आप देख रहे हैं श्रृंखला, देखते हैं। देखो जो लिखा है सब एक दूसरे के अपोजिट लिखा है, तो ये ए के अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी। तो अब कौन सा आएगा ये ए बी सी डी, अब कौन सा आएगा ई, ई का अपोजिट क्या होता है भी। और अब भैया पहले उसका अपोजिट फिर उसके बाद वाले अक्षर का, तो ये भी का अपोजिट क्या होगा ई। ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आसानी से कर लिया होगा ऐसे। लिखा है सुमित उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है। भैया पहले दिशा बना लो, ए उत्तर, ए पश्चिम, ए पूर्व, और ए दक्षिण। उत्तर पश्चिम दिशा, ए वाली दिशा। अब सवाल कहते हैं वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त, पहले तो एक साइड दक्षिणावर्त लिख लूँ, मैंने इसके लिए बताया था, फिर एक बार 12वां व्रत लिख लूँ। ठीक है, पहले बार 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, ठीक। फिर 135 उसी दिशा में, 135 उसी दिशा में। इसके बाद वह 90 डिग्री 12वां व्रत, 12वां व्रत वाले खाने में लिख लो 90। फिर उसी अंत में 100 अंत में वह फिर 180 उसी दिशा में घूमता है, 180 सीधा। अब भैया अब सुमित का मुँह किस दिशा में है, तो ये जोड़ लो सबको, इनको जोड़ेंगे तो 180 और इनको जोड़ेंगे तो 270, अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 90। 90 किस दिशा में 12वां व्रत। अब भैया उत्तर पश्चिम दिशा में देखा है 12वां व्रत यानी एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो घड़ी तो घूमती है इस दिशा में, लेकिन विपरीत घूमेंगे तो इस दिशा में चलेंगे। 90 घूमना है इस दिशा में, तो अगर 45 घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा पश्चिम दिशा में।
और 45 घूमेगा तो ये हो गया। कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है सभी मछलियाँ कछुए हैं। सभी मछलियाँ क्या है? कछुए। और कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है भैया, कोई कछुआ मगरमच्छ। दीवार बन गई इन दोनों के बीच। अगर इन दोनों के बीच बन गई तो मछली और मगरमच्छ के बीच में भी दीवार है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है? कुछ मछलियाँ, वो कुछ कछुए मछली हैं, सॉरी, कुछ कछुए मछली हैं तो बाहर से अंदर की ओर आएंगे। तो कुछ वाला निष्कर्ष हमेशा सही होता है, बस बशर्ते डायग्राम में फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, यही बोल रहा हूँ मैं जब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कछुए मछली हैं, बिल्कुल देखो हैं। ये कछुआ है, थोड़े तो बहुत मछलियों के घर में बैठ जाएंगे, थोड़े बहुत, तो ये वाला तो सही हो गया। कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है भैया। जब दीवार ही है कछुआ के बीच में तो भैया कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो ये वाला नहीं है। तो मतलब बिल्कुल सही बात कह रहा है कि कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐसा कहा गया, अगर निगेटिव कथन है और निगेटिव निष्कर्ष पूछ रहा है, अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो सही होगा। मैंने ये बताया था, अगर पॉजिटिव कथन है और नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव कथन है और नेगेटिव निष्कर्ष दे रहा है तो वो गलत होता है। लेकिन अगर नेगेटिव कथन है और नेगेटिव ही निष्कर्ष पूछा है तो वो सही हो जाता है, बशर्ते वो डायग्राम में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब अगला आप कथन पढ़ते हैं। कोई मछली मगरमच्छ नहीं है। कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, ये भी बात सही है। जब कोई मगरमच्छ मछली नहीं है तो कोई मछली मगरमच्छ भी नहीं होगी। यानी क्या? तीनों निष्कर्ष सही हैं, यानी उपरोक्त सभी निष्कर्ष सही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अच्छी तरह से समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, आगे कौन सी आकृति आएगी? ये सबसे पहले देखते हैं पहली आकृति से दूसरी आकृति कैसी बनी। देखो 6 से 5 बिंदु बचे हैं इसमें, तो भैया आगे भी इसी में देखो 6 बिंदु हैं, तो आगे कौन से बिंदु बचेंगे? 5। देखो कौन सी ऑप्शन में 5 बिंदु है? पहले ही ऑप्शन में। इसको ज़्यादा देखना ही नहीं पड़ा, आंसर आसानी से आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आख ये था आखिरी प्रश्न। ये प्रश्न है आप लोगों के लिए दोस्तों होमवर्क में। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो दोस्तों कर लिया होगा, जभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और अपने अन्य साथियों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। आपको मैं और बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेकर आऊँगा रीजनिंग के, जो आपकी उपयोगी का मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।